अगर हमला हुआ तो अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने यह चैलेंज दिया है, वार्निंग दी है इजराइल को और क्लियर कहा कि भैया अब करारा जवाब मिलेगा। ईरान ने इजराइल को एक हैवी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर अब हमला हुआ तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी इजरायली हमले का मतलब खतरे की एक जो लाइन है उसको अब पार करना होगा और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अगराची ने टर्की प्रसारक एनटीवी को बताया कि ईरान पर किसी भी हमले का मतलब हमारे लिए अब रेड लाइन को पार करना है। हम ऐसे हमले का जवाब जरूर देंगे। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज या फिर किसी भी तरह के हमले पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका से लीक हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि इस दौरान ईरान इजराइल पर हमले किए गए थे, उसका भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त किसी भी आर्थिक या फिर नागरिक सुविधा यानी कि ना तो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना ही आपके सिविल इंस्टीट्यूशन पर कोई हमला किया था। हमने सिर्फ जो आपके मिलिट्री फैसिलिटीज थी उनको टारगेट किया था। अब हमने इजराइल में अपने सभी टारगेट्स की पहचान कर ली है। अगर इजराइल हमला करता है तो हम उनके ठिकानों पर भी इसी तरह का हमला करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या इजराइल अभी तक ईरान के पिछले हमले के जवाब को क्यों नहीं दिया है, तो मंत्री ने पूरी दुनिया इजराइल पर डाले जा रहे भारी प्रेशर का हवाला दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि देखो वो जवाब तो देना चाहता लेकिन पूरी दुनिया से उस पर प्रेशर है। अरागची ने कहा कि इस सेक्टर में पूरे पैमाने पर युद्ध छिड़ जाएगा और मतलब तीनों तरफ से एक बड़ा युद्ध हो जाएगा। तो कई सारे जो देश हैं और इंटरनेशनल लेवल की कुछ जो राजनयिक लोग हैं वो इजराइल को हमले और बड़े पैदा करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अब अटैक करोगे तो फिर और ज्यादा दुनिया की तरफ वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जाएगी। इसीलिए सीज फायर का ऐलान अब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही हम गाजा पट्टी और लेबनान के साथियों की भलाई के बारे में बात कर सकते हैं। आपको याद होगा बीते दिनों लेबनान ने ड्रोन हमले से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। इस हमले के पीछे भी ईरान का हाथ बताया जाता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर अपना रिस्पांस भी दिया है। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि ईरान के एजेंट जिन्होंने आज मेरी और मेरी वाइफ की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने एक बड़ी गलती की है। उन्होंने लेबनान से ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उनका टारगेट साउदर्न सिटी केसरिया में उनके प्राइवेट घर को निशाना बनाना था। दरअसल जो ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें करीब करीब फेंकी थी, उसके बाद से जवाब नहीं दिया गया और दुनिया को लग रहा था कि इजराइल अब अटैक करेगा, बट इजराइल ऑलरेडी एक साइड साउथ में लेबनान से, नॉर्थ में गाजा से ऑलरेडी वो लड़ रहा है। तो ऐसे में अगर वो ईरान से भी अटैक करता, ईरान पर हमला करता, तो थर्ड फ्रंट पर वॉर छेड़ने का मतलब था कि आप खुद कमजोर पड़ जाते। उधर जो इजराइल की हेल्प है वो अमेरिका कर रहा है। अब अगर अमेरिका इजराइल के साथ साथ यूक्रेन की भी हेल्प कर रहा है तो ऐसे में ये होता है कि आप दोनों को बराबर सपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर क्योंकि यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ रशिया से लड़ रहा है, उधर इजराइल है जो कि लेबनान और हमास यानी गाजा और हमास दोनों से लड़ रहा है। तीसरे फ्रंट अगर ईरान पे भी वो युद्ध छेड़ देता तो फिर जाहिर सी बात है ईरान बहुत पावरफुल हो जाता और उसके पास अकेला उसको इजराइल से लड़ना था। 3 मिलकर इजराइल से लड़ते और इजराइल को अकेले तीनों से लड़ना पड़ता, जिसमें कि इजराइल कमजोर पड़ सकता था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ईरान पर अब तक इजराइल ने हमला नहीं किया, बट अब ईरान ने एक बार फिर से वार्निंग दी है कि अगर उस पर कोई भी हमला होगा तो वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।